10 मुहर्रम तक इन 3 सदकों को जरूर दे दो, क्योंकि फिर जो कोई भी 10 मुहर्रम तक इन 3 सदकों को दे देता है तो फिर आने वाला पूरा साल वो रिस्क के हवाले से कभी परेशान नहीं होता, रिस्क की तंगी उस पर नहीं आती। वो जितनी भी दौलत और पैसे की ख्वाहिश करता है उससे कहीं ज्यादा रिस्क उसको मिल जाता है, दौलत उसको मिल जाती है। गुर्बत और तंग दस्ती कभी उसके पास नहीं आती। ये अमल आपको दौलतमंद बना देगा। फिर चाहे कोई गरीब हो या अमीर, आसानी से इन 3 सदकों को दे सकता है। इन 3 सदकों को देने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं या खुशहाल होना चाहते हैं और आने वाला पूरा साल रिज़्क के हवाले से परेशान रहना नहीं चाहते, तो आज मैं आपको जिन 3 सदकों के बारे में बताने जा रहा हूँ उन्हें आपने 10 मुहर्रम तक जरूर दे देना है। ये 3 सदके कौन से हैं और आपने इन्हें कैसे देना है, इसको जानने के लिए छोटी सी वीडियो है, तफसील तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 10 मुहर्रम तक इन 3 सदकों को देने से रिज़्क कुशादा होता है और रिज़्क में सिर्फ दौलत और पैसा नहीं आता बल्कि वो तमाम नेमतें आ जाती हैं जिनकी जरूरत एक कामयाब खुशहाल जिंदगी को जीने के लिए होती हैं, जैसे कि दौलत, पैसा, घर, जिदाद, कारोबार, सेहत, अच्छी बीवी और नेक औलाद। इसलिए प्यारे बहन भाई, फिर चाहे आप कारोबार के हवाले से परेशान रहते हैं, रिज़्क के हवाले से परेशान रहते हैं, सेहत के हवाले से परेशान रहते हैं, किसी भी वजह से परेशान है, कारोबार नहीं चलता, दौलत और पैसा घर में नहीं आता, इन 3 सदकों को 10 मुहर्रम तक जरूर दे लें। नंबर 1, पानी का सदका। पानी का सदका देने के बारे में शायद आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मुहर्रम और प्यास और पानी का क्या ताल्लुक है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन पानी कितना कीमती चीज है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि खाने के बिना तो फिर भी इंसान कुछ दिन तक जी लेता है, लेकिन पानी के बिना तो महज 3 दिन के अंदर अंदर इंसान की मौत हो जाती है। प्यासे की प्यास बुझाना बहुत ही ज्यादा नेकी का काम है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के हमरा तशरीफ फरमा थे कि आपने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स गुजर रहा था कि उसे प्यास लगी, जिसके बाद वो कुएं में उतरा और उसने कुएं में उतरने के बाद पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। जब उस शख्स ने पानी पी लिया तो वो कुएं से बाहर निकलने लगा। जब वो शख्स कुएं से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक कुत्ता बहुत ही ज्यादा प्यासा है और प्यास की शिद्दत की वजह से उस कुत्ते की मौत होने वाली है। जिसके बाद वो शख्स दोबारा कुएं में जाता है और अपने मोजों में पानी भर कर कुएं से बाहर आता है और अपने मोजों में भरा हुआ पानी कुत्ते को पिलाता है और कुत्ते की जान बचा लेता है। जिसके बाद प्यासे कुत्ते की प्यास बचाकर उसकी जान बचाने की वजह से अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, प्यासे की प्यास बुझाना कितना फजीलत वाला अमल है कि एक कुत्ते की प्यास बुझाने पर एक शख्स को जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। तो इंसान की अगर आप प्यास बुझाते हैं तो उसका तो फजीलत, उसकी तो जो सवाब है वो तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए आपने जो सबसे पहला सदका देना है वो है पानी के सदका। पानी के सदका आप 2 तरह से देंगे। सबसे पहले नंबर पर, जैसा कि आजकल गर्मियों का मौसम है, सबसे पहले नंबर पर आपने अपनी छत पर परिंदों के लिए पानी रखना शुरू कर देना है। इसी तरह अगर आप दूसरे जानवरों, 4 पायों जैसे कि बिल्ली, कुत्ते अगर आपकी गली मोहल्ले में होते हैं, कोशिश करें उनके लिए भी कुंडी में पानी रख दें। सबसे पहले नंबर पे आपने जानवरों को पानी का सदका देना है और कोशिश करें कि ये पूरा साल बल्कि पूरी जिंदगी इस अमल को करते रहें, फिर देखें कभी रिज़्क की तंगी आप पर नहीं आएगी। जबकि दूसरे नंबर पर आपने करना है कि कोशिश करें कि अगर आपकी हैसियत और तफीक है, आप कर सकते हैं, तो किसी भी दिन या तो आप शरबत बनाकर तकसीम कर दें, फिर चाहे आप अपने मोहल्ले दौरों में तकसीम कर दें, या शरबत का स्टॉल लगा लें, शबील लगा लें जहां प्यासे आकर शरबत पीकर अपनी प्यास बुझाएं। इसी तरह आप दूध की शबील भी लगा सकते हैं। या अगर आपकी हैसियत और तफीक इतनी नहीं तो बेशक आप 1 गिलास ठंडा दूध अपने किसी हमसाये को दे दें, या अगर 1 गिलास ठंडा पानी ही किसी को पिला देते हैं, किसी प्यासे को पिला देते हैं, तो तब भी आपका ये सदका हो जाएगा। तो आपने जो दूसरा सदका देना है वो है खाने का सदका। प्यारे बहन भाइयों, इस्लाम में सदका देने की फजीलत बहुत ज्यादा है और सदके में भी भूखे की भूख मिटाने को बहुत ही अफसल माना गया है। सदका कितना फजीलत वाला अमल है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा लेंगे। सदका देना बलाओं को टाल देता है, जिंदगी को बढ़ा देता है, मसले और परेशानियों को दूर कर देता है, रिज़्क की तंगी को खत्म कर देता है, जादू को टाल देता है, हमें लाख बीमारियों को दूर करके हमें सेहतमंद बना देता है। जब भी आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, बेशक वो खाना खाने
वाला शख्स आपके लिए दुआ करे या ना करे, लेकिन उसके पेट से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। और इस चीज को याद रखें कि पेट से निकली हुई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। जो दुआ भूखे पेट से निकलती है वो सीधा किस्मतों को बदल दिया करती है। इसलिए कोशिश करें कि आप किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी ऐसे शख्स को खाना खिलाएं जो वाकई भूखा हो, वाकई मुस्तहिक हो। या फिर आप बच्चों में भी खाने पीने की चीजें तकसीम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जैसा खाना आप अपने घर में खाते हैं भूखे को भी खाना खाने के लिए वैसा ही खाना दें। अगर आप अपने घर में दाल और सूखी रोटी खाते हैं तो कोई मसला नहीं, भूखे को भी दाल और सूखी रोटी दें। लेकिन अगर आप अपने घर में छोटा भुना कीमा खाते हैं तो कोशिश करें कि सदके में भी आपने जिस भूखे को खाना खिलाना है उसे छोटा भुना कीमा ही खिलाना है, या उसी लेवल का खाना खिलाना है जिस लेवल का खाना आप अपने घर में खाते हैं। नंबर 3, जिस्म का सदका देना। प्यारे बहन भाइयों, सदके की एक किस्म जिस्म का सदका देना भी है। देखें, अल्लाह ताला ने हमें जो सबसे बड़ी नेमत दी है वो है हमारी सेहत, हमारा जिस्म, हमारी आंखें, हमारे जुबान, यानी हमारे जिस्म की एक एक जो अज़ा है, हमारे बालों से लेकर छोटी से छोटी चीज, ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। और इस जिस्म का, इस सेहत का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। इसलिए जिस्म का सदका देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, सेहत का सदका देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जिस्म का, सेहत का सदका, सबसे जो बेहतरीन सदका है वो है रोजा रखना। वैसे भी रमजान मुबारक के बाद जो सबसे फजीलत वाला रोजा है वो इन्हीं 10 दिनों में रखे जाने वाले रोजे हैं। अहले नजर बुजुर्ग तो इन 10 के 10 दिनों के रोजे रखते थे, लेकिन प्यारे बहन भाइयों, आपकी जितनी हैसियत है, जितनी तफीक है, बेशक आप 9वें या 10वें मुहर्रम का रोजा रखें, 9वें का रख लें या फिर 10वें का रख, या फिर आप जितने ज्यादा रोजे रख सकते हैं कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पहले मुहर्रम से लेकर 10वें मुहर्रम तक रोजा रखने की कोशिश करें। ये बहुत ही ज्यादा फजीलत वाला काम है। तो ये है वो 3 सदके जिन्हें आप अगर 10वें मुहर्रम तक दे देते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है आपके लिए, और आने वाली जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला खुशखबरियां मिलेंगी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और इस किस्म के मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।